नमस्कार दोस्तों। हम लोग इस वीडियो में एंशियंट हिस्ट्री के धार्मिक आंदोलन टॉपिक का अध्ययन करने जा रहे हैं और इसमें हम लोग केवल उन्हीं प्रश्नों को देखेंगे जिन प्रश्नों को हमें याद करने में या पढ़ने में थोड़ा कन्फ्यूजन उत्पन्न हो जाता है, जिनको हम बार बार रिवीजन करते हैं उसके बावजूद भी वो थोड़ा मिस करते हैं या थोड़ा भूल जाते हैं। और ये सारे क्वेश्चन लूसेंट से लिए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो का पहला प्रश्न। इसका पहला प्रश्न है, त्रिपिटक ग्रंथ है। ऑप्शन ए जैनों का, बी बौद्धों का, सी सिखों का और डी हिंदुओं का। हर क्वेश्चन के बाद आपको 2-3 सेकंड का समय दिया जाएगा, उसके बाद आंसर बताया जाएगा, जिससे आप पहले खुद क्वेश्चन सॉल्व करें, उसके बाद आंसर देखें। इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा, बौद्धों का। त्रिपिटक ग्रंथ है, ये बौद्धों का ग्रंथ है। कभी कभी कन्फ्यूजन से हम इसका आंसर जैनों का लगा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है, किस शासक ने बौद्धों के लिए विश्वविख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? ऑप्शन ए महिपाल, बी देवपाल, सी गोपाल और डी धर्मपाल। इसका आंसर डी हो जाएगा, धर्मपाल। धर्मपाल ने बौद्धों के लिए विश्वविख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी, धर्मपाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, महावीर का जन्म किस गोत्र में हुआ था? ऑप्शन ए शाक्य, बी जानत्रिक, सी सल्लास और डी लिच्छवी। इसका आंसर ए हो जाएगा, शाक्य। महावीर का जन्म शाक्य गोत्र में हुआ था, इसलिए महावीर को कभी कभी शाक्य मुनि भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, महावीर की माता कौन थी? ऑप्शन ए यशोदा, बी अनुंजा, सी त्रिशला और डी देवानंदी। इसका आंसर सी हो जाएगा, त्रिशला। महावीर की माता का नाम त्रिशला था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? ऑप्शन ए यशोधरा, बी महामाया, सी महाप्रजापति गौतमी और डी बिंबा। इसका आंसर सी हो जाएगा, महाप्रजापति गौतमी थी। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला महाप्रजापति गौतमी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? ऑप्शन ए सारनाथ, बी कपिलवस्तु, सी वैशाली और डी गया। इसका आंसर सी हो जाएगा, वैशाली। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना वैशाली में की गई थी। आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए चोलों ने, बी चंदेलों ने, सी चालुक्य या सोलंकियों ने और डी राष्ट्रकूटों ने। इसका आंसर सी हो जाएगा, चालुक्यों ने। चालुक्यों या सोलंकियों ने दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है, जियो और जीने दो किसने कहा? महावीर स्वामी, बी गौतम बुद्ध, सी महात्मा गांधी और डी विनोबा भावे। इसका आंसर भी हो जाएगा, गौतम बुद्ध। जियो और जीने दो गौतम बुद्ध ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए कुंडाग्राम में, बी पाटलिपुत्र में, सी मगध में और डी वैशाली। इसका आंसर ये हो जाएगा, कुंडाग्राम या कुंडग्राम में हुआ था। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 45 है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए उपाली, बी अंगद, सी स्थूलभद्र और डी मक्खली गोशाल। इसका आंसर डी हो जाएगा मक्खली गोशाल। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मक्खली गोशाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 है। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? ऑप्शन ए जमाली, बी योशुद, सी विपिन और डी प्रभास। इसका आंसर ये हो जाएगा जमाली। महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य जमाली था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है? ऑप्शन ए बौद्ध धर्म, बी ईसाई धर्म, सी जैन धर्म और डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर सी हो जाएगा जैन धर्म। त्रिरत्न सिद्धांत जो है जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 है। यहाँ पे दो कथन दिए गए हैं। कथन में ए में कह रहा है कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, और कारण भी कह रहा है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्माण कुशीनगर में हुआ था। यहाँ पे चार विकल्प दिए गए हैं। पहले में कह रहा है ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। दूसरा कह रहा है ए और आर दोनों सही है परंतु ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है। सी में कह रहा है ए सही किंतु आर गलत है, और डी में कह रहा है ए गलत है किंतु आर सही है। इसका आंसर बी हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। इसको हम इस प्रकार देख सकते हैं, कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, और इसका यह कारण नहीं है कि महात्मा बुद्ध का परिनिर्माण कुशीनगर में हुआ था इसलिए यह मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, क्योंकि ये तो बहुत पहले से ही राजधानी थी। हाँ, ये मात्र एक संयोग था कि कुशीनगर में महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, है क्वेश्चन नंबर 56। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? ऑप्शन ए सातवों ने, बी वैदिक आर्यों ने, सी तमिलों ने और डी आभीरों ने। इसका आंसर ये हो जाएगा सातवों ने। वासुदेव श्री कृष्ण की पूजा सातवों ने प्रारंभ की सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 है। स्यादवाद सिद्धांत है ऑप्शन ए लोकायत धर्म का, बी शैव धर्म का, सी जैन धर्म का और डी वैष्णव धर्म का। इसका आंसर सी हो जाएगा जैन धर्म का। स्यादवाद सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 563 ईस्वी पूर्व, बी 558 ईस्वी पूर्व, सी 561 ईस्वी पूर्व और डी है 544 ईस्वी पूर्व। इसका आंसर ये हो जाएगा 563 ईस्वी पूर्व गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 है। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे? ऑप्शन ए स्थूलभद्र, बी भद्रभाऊ, सी कलाचार्य और डी देवर्षि क्षमाश्रमण। इसका आंसर हम देखें तो इसका आंसर ये हो जाएगा स्थूलभद्र। जैन समुदाय में जो प्रथम विभाजन हुआ था उसमें श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक स्थूलभद्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, बी वल्लभी, सी आबू और डी पावा। इसका आंसर ये हो जाएगा पावा। क्वेश्चन 67। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ? प्रथम जो है पाटलिपुत्र में हुई थी, और द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, बी वल्लभी, सी आबी और डी आबू और डी पावा। इसका आंसर डी हो जाएगा पावा। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन पावा में हुआ था।
इस प्रकार हम दोनों याद कर सकते हैं। जैन महासभा, प्रथम जैन महासभा पाटलिपुत्र में और द्वितीय जैन महासभा पावा में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 69। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालिक नहीं था? ऑप्शन ए बिम्बिसार, बी गौतम बुद्ध, सी मिलिंद और डी प्रसेनजीत। इसका आंसर सी हो जाएगा मिलिंद। मिलिंद गौतम बुद्ध के समकालिक नहीं था, बाकी तीनों बिम्बिसार, गौतम बुद्ध और प्रसेनजीत ये तीनों समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72 है। कश्मीर में कनिष्क के समय शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन ए पार्श्व, बी नागार्जुन, सी शूद्रक और डी वसुमित्र। इसका आंसर डी हो जाएगा वसुमित्र। कश्मीर में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई ये अंतिम बौद्ध संगीति थी और इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74 है। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है? ऑप्शन ए दीपवंश के विषय वस्तु का, बी दिव्यावदान के विषय वस्तु का, सी महापरिनिर्वाण सूत्र के विषय वस्तु का और डी धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। इसका आंसर डी हो जाएगा धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का भाग है अष्टांगिक मार्ग। नेक्स्ट 75 क्वेश्चन, मिलिंद पन्नू मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किन बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? ऑप्शन ए नागसेन, बी नागार्जुन, सी नाग भट्ट और डी कुमारिल भट्ट। इसका आंसर ये हो जाएगा नागसेन। मिलिंद पन्नू जो है मिलिंद पन्नू राजा मिलिंद और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच एक संवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76 है। महायान बौद्ध धर्म में महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? ऑप्शन ए वज्रपाणी, बी मंजूश्री, सी पद्मपाणी और डी मैत्रेय। इसका आंसर सी हो जाएगा पद्मपाणी। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को एक और नाम से जानते हैं जो नाम है पद्मपाणी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79। जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, बी अशोक के समय में, सी कनिष्क के समय में और डी इसमें से कोई नहीं। इसका आंसर ये हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों में चंद्रगुप्त मौर्य के समय में विभाजित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84 है। ऋग्वेद में किन दो जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन ए ऋषभदेव और अरिस्टोनेमी, बी पार्श्वनाथ और निर्गंतनाथ पुत्र, सी अश्वजीत और संजय वेल इसमें दिया है नाम थोड़ा कन्फ्यूजन है, कहीं कहीं मिलता है वेठलीपुत्र और कहीं कहीं लिखा रहता है वेलठलीपुत्र। तो अश्वजीत और संजय वेलठलीपुत्र और डी ऑप्शन है ऋषभदेव और पार्श्वनाथ। इसका आंसर ये हो जाएगा ऋषभदेव और अरिस्टोनेमी। ऋग्वेद में ऋषभदेव और अरिस्टोनेमी तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87।
महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? ऑप्शन ए गोसाल, बी मल्लीनाथ, सी सुधर्मन और डी वज्र स्वामी। इसका आंसर सी हो जाएगा, सुधर्मन। महावीर की मृत्यु के बाद जो अगला अध्यक्ष बना वो सुधर्मन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता हैं? ऑप्शन ए भद्रबाहु, बी स्थूलभद्र, सी हेमचंद्र और डी स्वयंभू। इसका आंसर ये हो जाएगा भद्रबाहु। कल्पसूत्र के रचयिता भद्रबाहु हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90। परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है, इसके रचयिता हैं? ऑप्शन ए भद्रबाहु, बी स्थूलभद्र, सी हेमचंद और डी है स्वयंभू। इसका आंसर सी हो जाएगा, हेमचंद। परिशिष्ट पर्व की जो रचना है उसके रचयिता हेमचंद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 93। जैन शिल्पकला के उदाहरण हैं? ऑप्शन ए उड़ीसा का बाघ गुहा खंडगिरी हाथी गुफा मंदिर। दूसरा विकल्प में दिया है आबू राजस्थान का दिलवाड़ा मंदिर। तीसरे में दिया है रणकपुर जोधपुर के निकट का चौमुख मंदिर। और चौथा दिया है श्रवण बेलगोला कर्नाटक का गोमतेश्वर या बाहुबली की प्रतिमा। इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। पहले में करा ये चारों सही हैं, पहला दूसरा तीसरा चारों सत्य। दूसरे में करा 1 2 3 केवल सही हैं। तीसरे में करा 1 और 2 केवल सत्य हैं। और चौथे में डी में कह रहा है केवल 2 और 3 सत्य हैं। इसका आंसर ए हो जाएगा, चारों विकल्प सत्य दिए गए हैं। ये जो ऊपर चारों विकल्प हैं चारों सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94। जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? ऑप्शन ए बंगाल के पाल, बी बंगाल के सेन, सी गुजरात के चालुक्य और डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर भी हो जाएगा बंगाल के पाल शासकों ने जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण प्रदान किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98। महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? इसका आंसर ए हो जाएगा, शाक्य। महात्मा बुद्ध शाक्य क्षत्रिय कुल के थे। आंसर ए हो जाएगा। और पूछे कि जैन महावीर स्वामी किस कुल के थे? तो ये यांत्रिक कुल के थे महावीर स्वामी। पीछे शायद दिया गया है महावीर स्वामी, वहाँ पे शाक्य अगर बताया गया हो तो वो गलत है। महावीर स्वामी ये यांत्रिक गोत्र के थे और महात्मा बुद्ध शाक्य गोत्र के थे। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है, हमें भी हो जाता है, लेकिन ये कन्फर्मेशन ये है कि महात्मा बुद्ध शाक्य गोत्र के थे और महावीर स्वामी यांत्रिक गोत्र के थे। नेक्स्ट 99। कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए में दिया गया गौतम जो बुद्ध का गोत्र का नाम है, बी सिद्धार्थ बुद्ध के बचपन का नाम और बी सिद्धार्थ बुद्ध के बचपन का नाम और सी बुद्ध बोधिसत्व ज्ञान प्राप्ति के बाद पड़ा नाम। डी कह रहा है इसमें से कोई नहीं। इसका आंसर डी हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं है। इसका मतलब ऊपर तीनों जो विकल्प दिए गए तीनों सत्य हैं। नेक्स्ट बुद्ध चरित्र जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है के रचनाकार हैं? ऑप्शन ए अशोक घोष, बी वसुमित्र, सी बुद्ध घोष और डी नागार्जुन। इसका आंसर ए हो जाएगा, अशोक घोष। बुद्ध चरित्र जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है इसके रचयिता अशोक घोष हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट
महाविभाषा शास्त्र के रचयिता हैं? ऑप्शन ए वसुमित्र, बी असंग, सी नागार्जुन और डी अश्वघोष। इसका आंसर ये हो जाएगा वसुमित्र। महाविभाषा शास्त्र के रचयिता वसुमित्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 105। कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? ऑप्शन ए जातक, बी धम्मपद, सी त्रिपिटक और डी बुद्धचरित। इसका आंसर भी हो जाएगा धम्मपद। धम्मपद जो है बौद्ध धर्म की रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 16 है 106। बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया है? ऑप्शन ए वज्रपाणी, बी पद्मपाणी, सी मंजूश्री और डी मैत्रेय। इसका आंसर डी हो जाएगा मैत्रेय। मैत्रेय को भविष्य का बोधिसत्व माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109। सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है। ऑप्शन ए में दिया गया वज्रपाणी, पद्मपाणी, मंजूश्री और अमिताभ। दूसरे में दिया गया है इंद्र देवता के तुल्य, बी अवलोकितेश्वर। और तीसरा है बुद्धि को प्रखर करने वाला, और चौथा है स्वर्ग के देवता। इसको हम सुमेलित करते हैं। वज्रपाणी का संबंध जो है इंद्र देवता के तुल्य या इंद्र, इसका तुलना इंद्र से की गई है। बी है पद्मपाणी, ये अवलोकितेश्वर को पद्मपाणी कहा जाता है। मंजूश्री का अर्थ हुआ बुद्धि को प्रखर करने वाला। अमिताभ का अर्थ है स्वर्ग के देवता। इस प्रकार इसका हम आंसर देखें तो आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110। भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? ऑप्शन ए हीनान, बी महायान, सी शून्यवाद और डी इसमें से कोई नहीं। इसका आंसर ये हो जाएगा हीनयान। दक्षिण की ओर जो है भारत के दक्षिण के देशों में हीनयान बौद्ध संप्रदाय प्रचलित हुआ या फैला। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत से उत्तर की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ उसका नाम है हीनयान, महायान, शून्यवाद और इसमें से कोई नहीं। इसका आंसर भी हो जाएगा महायान। भारत के उत्तर के देशों में बौद्ध धर्म का जो संप्रदाय प्रचलित हुआ या ज़्यादा जिसका विस्तार हुआ वो महायान था। और भारत से उत्तर की ओर जिस बौद्ध संप्रदाय का विस्तार हुआ वो था हीनयान। दक्षिण की ओर हीनयान और उत्तर की ओर महायान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114। बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? ऑप्शन ए बंगाल के पाल, बी गुजरात के चालुक्य, सी अजमेर के चौहान और डी इसमें से कोई नहीं। इसका आंसर ये हो जाएगा बंगाल के पाल। बौद्ध धर्म को भी जो अंतिम राजकीय संरक्षण दिया वो बंगाल के पाल ने दिया। लूसेंट में दोनों का सेम दिया गया है। जैन धर्म को भी अंतिम राजकीय संरक्षण बंगाल के पाल ही इसमें दिया गया है और बौद्ध धर्म को भी बंगाल के पाल शासकों ने अंतिम संरक्षण दिया। ये लूसेंट के अनुसार इसमें बता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115। एक तरफ बौद्ध शिक्षा केंद्र दिया गया है, दूसरी तरफ संस्थापक का नाम दिया गया है। शिक्षा केंद्र में नालंदा, उदंतपुरी, विक्रमशिला और वल्लभी, और संस्थापक में कुमारगुप्त, गोपाल, धर्मपाल और भट्टारक। 3-4 सेकंड में इसको आप सम्मिलित करें, इसके बाद आंसर देखें। इसका आंसर देखते हैं। नालंदा की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने कराई थी जो गुप्त वंश का था। उदंतपुरी की स्थापना गोपाल ने कराई थी जो पाल वंश का था। विक्रमशिला की स्थापना धर्मपाल ने करवाई थी जो ये अभी पाल वंश का था।
और वल्लभी की स्थापना भट्टार्क ने कराई जो मैत्रक वंश का था। और इस प्रकार इसका आंसर ए हो जाएगा। एक मिनट, हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा पीछे चले आए, इसको थोड़ा सा फिर से देखते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 150 में थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 127, 127 क्वेश्चन नंबर देखिए। केवल उन्हीं प्रश्नों को हम लोग देख रहे हैं जिनमें थोड़ा सा पढ़ने में या याद करने में कन्फ्यूजन हो जाता है, जो बार बार भूल जाते हैं। इसका 127 क्वेश्चन देखिए। अशोकाराम बिहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था? ऑप्शन ए वैशाली, बी पाटलिपुत्र, सी कौशाम्बी और डी श्रावस्ती। इसका आंसर बी हो जाएगा पाटलिपुत्र। अशोकाराम बिहार पाटलिपुत्र में स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन 128, 128 है। स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? ऑप्शन ए चंदना, बी खेमा, सी सुजाता और डी त्रिशला। इसका आंसर ए हो जाएगा चंदना। इस प्रकार ये इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन था। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर लें, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले।